इस कहानी में अभी तक आपने देखा कि गौरी को उसके माँ बाप की पसंद का लड़का निखिल देखने आ रहा था, लेकिन गौरी को उससे शादी नहीं करनी थी। इसलिए वो अपनी फ्रेंड गरिमा को लेकर बाहर चली जाती है और गरिमा से कहती है कि मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी, क्योंकि मैं किसी और लड़के को पसंद करती हूँ। गौरी की बातें सुनकर गरिमा कहती है कि आप टेंशन मत लो, मैं कुछ करती हूँ और उस लड़के को घर तक आने से रोकती हूँ। गरिमा निखिल को रोकने के लिए उसके घर की ओर निकलती है। तभी बीच में उसका एक्सीडेंट हो जाता है विहान की कार से। विहान जब गरिमा को देखता है तो दिल ही दिल में वह उसे पसंद आ जाती है। यह बात कार्तिक जान लेता है और उसके साथ मजाक भी करता है। कार्तिक विहान का छोटा भाई है और गौरी जिस लड़के को प्यार करती है वो साहिल इन दोनों भाई का बचपन का दोस्त है। तीनों ने मिलकर आरवी ग्रुप ऑफ कंपनी खड़ी की है। अगर आप इसका पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाएं, वहां आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। और अब शुरू करते हैं इसके आगे की कहानी। इधर गरिमा निखिल का पीछा कर रही है। निखिल जो गौरी को देखने आने वाला था वह लड़का। गरिमा, कमाल है, इसे तो दी को देखने जाना था ना, तो ये गाड़ी सड़कों पर क्यों दौड़ा रहा है? भाई कहीं तो ब्रेक मार। निखिल गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने रोकता है और अंदर चला जाता है। फिर गरिमा भी उसके पीछे अंदर चली जाती है और अंदर का नज़ारा देखकर दंग रह जाती है। निखिल एक लड़की के साथ बैठा था। वह लड़की बहुत रो रही थी और निखिल उसे शांत करा रहा था। निखिल, देखो देविका, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने फैसला ले लिया है। मैं शादी कर रहा हूँ अपनी माँ बाप की पसंद की लड़की से। हम दोनों के बीच जो भी था अब सब खत्म हो गया। देविका, इतनी आसानी से सब खत्म कैसे कर सकते हो? तुम तो मुझे प्यार करते थे ना, तो फिर क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। निखिल, देविका, तुम समझ नहीं रही हो। मेरे घर वाले तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमें अलग होना ही होगा। प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ, पर मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता। और तुम जानती हो ना, माँ ने कैसे खुद को मारने की कोशिश की थी। अगर मैंने उनकी पसंद की लड़की से शादी नहीं की तो वह खुद को ठेस पहुँचा सकती है, और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। देविका, प्लीज़ एक बार फिर बात करते हैं ना, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। दोनों मिलकर मनाएंगे उन्हें। निखिल उदास होकर, मैंने बात कर ली है, हर एक कोशिश कर ली है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। गरिमा, ओह माय गॉड, यहाँ तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है। चलो, मुझे अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह उन लोगों की ओर आगे बढ़ जाती है। गरिमा, कैन आई हेल्प यू? निखिल, सॉरी, हु आर यू? गरिमा, ओह सॉरी, मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं। हाय, आई एम गरिमा, गरिमा मल्होत्रा। वह दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। गरिमा, आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं आपको पहचानती हूँ। दिमाग पर जोर मत डालिए, हम पहली बार मिल रहे हैं। निखिल, देखिए प्लीज़, हम पहले से ही परेशान हैं, आप हमें और परेशान मत करिए। गरिमा, लेकिन मेरे पास तुम्हारी परेशानी का सॉल्यूशन है। देविका, वो कैसे? और आपको क्या पता हमारी परेशानी क्या है? गरिमा, क्या फ़र्क पड़ता है मुझे कैसे पता? आपको तो सॉल्यूशन से मतलब है ना। निखिल, तुम हमारी हेल्प कैसे करोगी? गरिमा उन दोनों को कुछ बताती है। दोनों उसकी बात सुनकर खुश हो जाते हैं। निखिल खुश होकर, थैंक यू सो मच। तुम्हें बता नहीं सकते तुमने हमारी कितनी बड़ी हेल्प की है। हम सच में एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तुमने आज 3 जिंदगियां बर्बाद होने से बचा ली। गरिमा, थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, और हंसते हुए कहती है, बस शादी में बुला लेना खाना खाने के लिए। निखिल, यस ऑफ कोर्स एंड थैंक्स अगेन। देविका भी उसे थैंक्स कहती है और वह लोग
वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। गरिमा भी सीधे घर जाकर गौरी के पास जाती है और उसे बताती है कि वह लोग नहीं आने वाले। गौरी खुशी से गरिमा को गले लगा लेती है, दोनों नाचने लग जाती है। गौरी की माँ कमरे में आकर कहती है, क्या कर रही हो तुम दोनों? जल्दी तैयार हो जाओ, मेहमान आते ही होंगे। वह दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लग जाती है। गरिमा धीरे से, अब इनको क्या पता कि हमने उनके आने से पहले ही रिटर्न टिकट उन्हें पकड़ा दी है। फिर मासूम सी सूरत बनाकर कहती है, जी आंटी, मैं भी कब से इन्हें यही समझा रही हूँ कि शादी में अभी देर है, पर ये तो अपने पिया जी को देखने के लिए बड़ी उतावली हुए जा रही है। गौरी की माँ, क्यों तू मेरी बेटी से मजाक कर रही है? गरिमा, क्या आंटी, अभी नहीं करूँगी तो कब करूँगी? फिर दोनों गले लग जाती है। गौरी की माँ उन दोनों को जल्दी से तैयार होने का बोलकर नीचे आने को कहती है। गौरी, वैसे गरिमा तूने यह किया कैसे? गरिमा, कहानी छोटी सी है पर अभी सुनाने का टाइम नहीं है, शाम को बताती हूँ, अभी आप तैयार हो जाइए। थोड़ी देर बाद विवेक, गौरी का छोटा भाई, कमरे में आता है और कहता है, दी, लड़के वाले आ गए। दोनों एक झटके से उसे देखती है। गरिमा, विवेक, तुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई ना? कोई और आया होगा। विवेक, गरिमा दी, मैं उन लोगों से पहले भी मिल चुका हूँ, मुझे पता है वही है। क्या आप भी जल्दी गौरी दी को लेकर नीचे आइए, सब इंतज़ार कर रहे हैं। और वह नीचे चला जाता है। गौरी, तूने तो कहा था कि वह नहीं आएगी, फिर कैसे आ गया? देख गरिमा, मैं साहिल से बहुत प्यार करती हूँ, मैं किसी और से शादी नहीं करने वाली हूँ, तू कुछ कर। और रोने लग जाती है। गरिमा उसे शांत करवाती है, दी, आपकी शादी साहिल से ही होगी, प्लीज़ आप रो मत, मैं कुछ करती हूँ। पर अभी हमें नीचे जाना होगा, वरना अंकल आंटी यहाँ आ जाएगी। आप टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं हूँ ना, कुछ करती हूँ। और गौरी को लेकर नीचे चली जाती है। गरिमा निखिल को देख इशारे में पूछती है कि क्या होगा, वह कोई जवाब नहीं देता। यह देखकर अब गरिमा को भी टेंशन हो जाती है। जब गरिमा निखिल की तरफ देखती है और उसे कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं मिलता तो वो परेशान हो जाती है। अब दोनों परिवार के सदस्य एक दूसरे से बातें करते हैं और हंसने लगते हैं। इधर गौरी और गरिमा दोनों ही बहुत परेशान होती है कि क्या गौरी को अपने मनपसंद के लड़के से शादी करने को मिलेगा। इधर घर वाले बहुत खुश रहते हैं। घर वाले कहते हैं कि चलो अब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले तो ये रिश्ता पक्का। अब दोनों को अकेला छोड़ दिया जाता है। दोनों के चेहरे उतरे हुए थे क्योंकि वो दोनों ही अलग अलग लोगों से प्यार करते थे। गौरी ने निखिल से कहा, देखिए, हम आपसे शादी नहीं कर सकते क्योंकि हम किसी और से प्यार करते हैं। निखिल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। निखिल, गौरी जी, मैं खुद ये शादी नहीं करना चाहता, मैं अपने माँ बाप के प्रेशर में यह शादी के लिए तैयार हुआ हूँ क्योंकि मेरी माँ ने पहले भी अपनी जान देने की कोशिश की है। मैं अपनी माँ को नहीं खोना चाहता, नहीं तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं खुद किसी और लड़की को पसंद करता हूँ और उसी को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा को वो पसंद नहीं है। मम्मी पापा जिद पर अड़े हैं कि मैं उस लड़की से शादी ना करूँ, नहीं तो वो अपनी जान दे देगी। इसलिए मजबूरी में मुझे यह शादी करनी पड़ रही है। गौरी परेशान होकर कहती है, निखिल जी, मैं खुद ये शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। यह सुनते ही निखिल का चेहरा खिल उठता है। उसने गौरी से कहा, आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? जब हम दोनों ही अलग अलग लोगों को पसंद करते हैं तो हम शादी के बाद एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते। हम शादी प्रेशर में आकर कर भी लेते हैं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। इस तरह चार चार जिंदगियां खराब हो जाएगी। गौरी और निखिल तय करते हैं कि वो शादी नहीं करेंगे
और बाहर जाकर अपनी माँ को इस रिश्ते के लिए मना कर देगी और जब कारण पूछा जाएगा तो बोल दिया जाएगा कि वह दोनों किसी और को पसंद करते हैं। इधर विहान को गरिमा का चेहरा बार बार परेशान करता है। वह इस एक्सीडेंट को सोचता है और मुस्कुराता है। शायद विहान को गरिमा से प्यार होने लगा था, तभी उस दिन से गरिमा का ख्याल विहान को परेशान करने लगा। इधर निखिल और गौरी बाहर जाकर इस रिश्ते को मना कर देते हैं। गरिमा को घबराहट हो रही थी कि अब क्या होगा। जब परिवार के सदस्य वजह पूछते हैं तो निखिल कहता है कि मुझे यह लड़की पसंद नहीं है। गौरी की माँ गौरी से पूछती है, क्या हुआ, ये लड़का ऐसा क्यों बोल रहा है। गौरी, गरिमा और उसकी माँ साइड में आकर बात करते हैं। गौरी कहती है, माँ मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी, और रोने लगती है। तब उसकी माँ पूछती है कि क्या बात है। गौरी बस रोए जा रही थी। तब गरिमा कहती है, आंटी जी मैं आपको बताती हूँ कि बात क्या है। दरअसल गौरी दी किसी और को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है। वो लड़का बहुत अच्छा और वेल सेटल्ड है, छोटा परिवार है, गौरी दी बहुत खुश रहेगी। एक बात और आंटी जी, आप जिस लड़के से शादी करवाने जा रही है वो किसी और लड़की से प्यार करता है, तो क्या आप चाहेगी कि गौरी दी को अपने हक का प्यार ना मिले? इस तरह वो खुश नहीं रह पाएगी। गौरी की माँ थोड़ी देर चुप रहती है और फिर गौरी को गले से लगा लेती है और कहती है, बेटा ऐसी बात थी तो पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताया होता तो ये सब नहीं होता। गरिमा कहती है, आंटी जी दी ने अंकल को बताया था लेकिन अंकल नहीं माने। अब तीनों बाहर जाते हैं तो नैना की माँ उसके पापा को इशारों में अंदर बुलाती है और उनको सारी बात बताती है। जब उनके पापा को पता चलता है कि उनकी बेटी किसी और लड़के को पसंद करती है तो पहले वो गुस्सा होते हैं। गौरी की माँ गौरी के पापा से पूछती है कि गौरी ने आपको इस लड़के से शादी नहीं करना यह बात बताई थी तो आपने मुझे यह बात क्यों नहीं बताई। गौरी के पापा कहते हैं, मुझे लगा यह शादी के लिए बिना कोई वजह से ही इनकार कर रही है। फिर गौरी की माँ उसके पापा को समझाती है तो वह समझ जाते हैं और तय करते हैं कि बच्चों की खुशी जिसमें हो वही करना चाहिए, क्योंकि हम शादी अपनी तरफ से करवा देंगे और बच्चे खुश नहीं रहेंगे तो क्या फ़ायदा। आगे चलकर ऐसे ही रिश्ते सफल नहीं होते और तलाक का कारण बन जाते हैं। तभी वो दोनों बाहर आकर लड़के वालों से माफ़ी मांगते हैं कि हम ये रिश्ता नहीं कर सकते और उनको भी समझाते हैं कि बच्चों की खुशी में अगर हम अपनी खुशी ढूंढेंगे तो परिवार में खुशी रहेगी। निखिल की माँ को भी एहसास होता है कि वो गलत कर रही है अपने बेटे के साथ। वो भी निखिल की शादी देविका के साथ कराने के लिए तैयार हो जाती है। तभी लड़के वाले खुशी खुशी वहाँ से विदा लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। इधर गौरी के माँ पापा पूछते हैं कि वह लड़का कौन है। गौरी बताती है कि वो आरवी कंपनी का मालिक है, उसका नाम साहिल है। उसके मम्मी पापा उस लड़के को अपने घर बुलाने का तय करते हैं। साहिल जो बाहर गया था किसी काम से, वह वापस आ जाता है। दूसरे दिन साहिल गौरी को देखने के लिए आता है और साथ में उसके दोनों दोस्त विहान और कार्तिक भी आते हैं। इस कहानी में आगे क्या होता है उसके लिए उसका अगला पार्ट देखें और आपको क्या लगता है कि इस कहानी में आगे क्या होगा। ये कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि साहिल गौरी को देखने आता है और उसके साथ उसके दोनों दोस्त कार्तिक और विहान भी आते हैं। विहान और गरिमा की फिर से टक्कर होने वाली है, तो देखते हैं कि आगे इस कहानी में क्या होता है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।